नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर विशेष और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दोपहर विशेष में आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि कैसे झारखंड में मानसून की दस्तक ने राजधानी रांची के साथ कई दूसरे शहरों के लोगों के लिए मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर दिया है। साथ ही आपको दिखाएंगे बिहार क्रिकेट के एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिसे दूसरा वैभव सूर्यवंशी कहा जा रहा है, जिसने क्रिकेट में ऐसा तूफानी प्रदर्शन किया कि हर तरफ उसकी चर्चा हो रही है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि भारत ने ऐसी कौन सी तकनीक का इजाद किया जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि कोई भी साइबर अटैक देश के डेटा को हैक ही नहीं कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोपहर विशेष। तो कुछ दिन पहले तक जहां झारखंड के लोग प्रचंड गर्मी का सामना कर रहे थे, वहीं अब मानसून की बारिश लोगों के लिए राहत तो लेकर आई, लेकिन साथ ही इस बारिश ने लोगों को मुसीबत में भी डाल दिया। खासकर राजधानी रांची के लिए, जहां पहली ही बारिश में कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, लोगों के घरों में पानी समा गया है। और ये हाल सिर्फ रांची का नहीं है, बल्कि कई शहरों की स्थिति ऐसी ही है। और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जून में ही झारखंड में सावन और भादो जैसी स्थिति बन गई हो। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। झारखंड में बारिश से कहीं राहत कहीं आफत। पहली ही बारिश में डूब गई राजधानी रांची। कहीं घर में घुसा पानी, कहीं सड़कें जलमग्न। झारखंड में मानसून के दस्तक ने एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, तो दूसरी तरफ मुसीबत भी लेकर आई। बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं, तो शहरी लोगों के लिए ये बारिश भारी परेशानी का सबब बन गई। ऐसा लग रहा है कि जून के महीने में ही सावन भादो आ गया हो। मानसून की शुरुआती बारिश ने ही राजधानी रांची वासियों का जीना मुश्किल कर दिया है। जिस मानसून का राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड को इंतजार था, वो मानसून आया, और आया तो ऐसा कि पूरी राजधानी पानी पानी हो गई। जी हाँ, आप राजधानी रांची के गली मोहल्लों का नजारा देख सकते हैं कि मानसून अपने शबाब पर है, और शबाब ऐसा है कि राजधानी के गली मोहल्ले पानी में डूब गए हैं। भारी बारिश के कारण एक तरफ जहां राजधानी के कई इलाके जलमग्न हो गए, सड़क नाली सब एक बराबर हो गए, तो दूसरी तरफ बिजली कटौती ने लोगों की समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। बढ़ जा रही है सर, नालियों की वजह से पार होने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। खैर, आपका इसी गली में है? मेरी इस गली में नहीं, आगे मैं आगे डॉक्टर के पास जा रही थी मम्मी को लेके, तो यहाँ पे काफी प्रॉब्लम है पानी। राजधानी रांची में राहत की बारिश आफत लेकर आई है। कई इलाकों में पानी भर गया है। सबसे ज्यादा परेशानी सड़कों पर बने गड्ढों में पानी भरने से हो रही है। रांची के पंडरा इलाके में सड़क पर पानी भरने से गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो रहा है। राजधानी रांची में हो रही आफत की बारिश ने आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित किया है, तो वहीं नगर निगम की भी कलई खोल कर रख दी है। इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं रांची के पंडरा इलाका का नजारा। ये पंचवटी का इलाका है, जहां पर देख सकते हैं जो सड़क है वो तालाब के रूप अख्तियार कर चुकी है, और लोग जो हैं वो यहाँ परेशान हैं। देख सकते हैं कई गाड़ियां जो है इस रास्ते। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जो सुबह सुबह काम पर जाते हैं। सड़कें जलमग्न होने की वजह से कहां सड़क है कहां गड्ढे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। शहरों का सामान बह रहा है, पूरे सड़कों पे बह रहा सामान। अवैध निर्माण वहाँ पे कर लिया उन लोगों ने, पुल को तोड़ करके, जिस वजह से सड़क पे पानी बह रहा। नगर निगम से लेके हर प्रशासनिक जगह हमारे माननीय मंत्री जी संजय सेठ के पास भी आवेदन दिया गया है। कोई ऐसा नहीं है कि बारिश में रांची की यह हालत पहली दफा हुई हो। हर साल मानसून में ऐसी ही तस्वीर सामने आती है, और इस बार भी पहली ही बारिश में राजधानी के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल चुकी है। ड्रेनेज सिस्टम चौपट हो चुका है। नालियों की समय पर सफाई नहीं हुई, जिसके कारण बारिश का पानी घरों में घुस गया। रांची के पंडरा इलाके स्थित शांति नगर का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक घर है जो कि अर्जुन यादव का है, और इस घर में तमाम जो सामान है
वो पानी में इस वक्त तैर रहे हैं। ये कोई मतलब कहा जाए तो शौकिया तौर पर नहीं, बल्कि ये कहा जाए तो नगर निगम की लापरवाही है, जिस कारण लोग जो हैं वो परेशान हैं और घरों में इस वक्त तमाम जो सामान है वो तैरने को मजबूर है, क्योंकि घर। जरा इस तस्वीर को आप भी देखिए। ये है शांति नगर इलाके में रहने वाले अर्जुन यादव का घर, जो अब पानी में डूब चुका है। बच्चे पड़ोसी के घर में रह रहे हैं। ये हालत इलाके के कई घरों का है। बहुत परेशानी है, जरा बड़ा परेशानी नहीं है, बहुत परेशानी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेके आदमी रात बिरात अचानक कहाँ निकल जाएगा। रात को मान लिया रात घुस गया तो आदमी कहाँ जाएगा, बहुत परेशानी। झारखंड में भारी बारिश का असर कई जिलों में देखने को मिल रहा है। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये है चाईबासा का चक्रधरपुर मनोहरपुर NH 320D, जहां झाड़गांव चांदी पोस्ट पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके कारण गाड़ियों के आवागमन पर रोक लगा दी गई। इसी सड़क से इलाके के लोग उड़ीसा आना जाना करते हैं। दो दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से हजारीबाग जिले में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। शहर के कई इलाकों में नालियों की सफाई नहीं होने से गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया है। अभी मानसून की शुरुआत में ये हाल है तो आगे क्या होगा ये तो समझा ही जा सकता है। हो रही है कि तब आप दो लोग देखबे कर रहे हैं कि पानी पूरा बहुत चुका है। मेरा घर में भी पानी चला जा रहा है। काफ़ी समस्या में सबसे ज़्यादा इस गली में सबसे ज़्यादा समस्या हमारे साथ हो रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? इसमें चाहते हैं कि पानी के किसी हाल से निकासी हो। बारिश की वजह से रामगढ़ के प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर के पास भैरवी नदी उफान पर है। छिलका पुल पूरी तरह से डूब चुका है। गोला से छिलका पुल होकर मंदिर आने का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। भैरवी नदी के किनारे बने बांस की कई अस्थायी दुकानें भी पानी में डूब चुकी है। भैरवी का जल स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील की है। लगातार तीसरे दिन मूसलाधार बारिश हो रही है। कई नदियां उफान में हैं। इनमें रामगढ़ से बहने वाली दामोदर नदी भी पूरे उफान पर है। रजरप्पा में भैरवी नदी भी उफान पर है। भैरवी नदी के उफान पर आने के कारण छिलका पुल पूरे तरीके से डूब चुका है। 4 से 5 फीट पानी ऊपर बह रहा है। प्रशासन ने लोगों से इस रास्ते से आने जाने से मनाही की है। वहीं बारिश के कारण बोकारो के तीनों घाट डैम का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए बुधवार को ही डैम का 2 गेट खोल दिया गया। डैम से 12,800 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। प्रशासन ने दामोदर नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने का निर्देश जारी किया है। थाना प्रभारी और सीओ को अलर्ट पर रखा गया है। रांची से संजय सिन्हा, ओम प्रकाश, जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ रामगढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिसने देश के तमाम क्रिकेट खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान एक बार फिर से अपनी तरफ खींच लिया है। जी हां, वैभव सूर्यवंशी के बाद अब एक बार फिर से बिहार के मुजफ्फरपुर के 13 साल के लड़के ने क्रिकेट में ऐसा धूम मचाया, ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि आज हर कोई उसकी ही बात कर रहा है। जिस तरह से बिहार के खिलाड़ी क्रिकेट में अपना कमाल कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिहार क्रिकेट के स्वर्णिम युग की शुरुआत अब होने वाली है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। फिर चमकेगा क्रिकेट पे बिहार का सितारा। वैभव सूर्यवंशी के दोस्त ने मैदान पर काटा गदर। 13 साल की उम्र में बना डाली ट्रिपल सेंचुरी। बिहार क्रिकेट का सितारा चमक रहा है। IPL हो या वनडे मैच, हर जगह बिहारी प्रतिभा अपना जलवा दिखा रहा है। हाल ही में समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट में जमकर धमाल मचाया, एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड कायम किए। IPL में उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया कि दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी वैभव के दीवाने हो गए। बिहार क्रिकेट में अब एक नई सुबह दिखाई दे रही है। वैभव सूर्यवंशी के बाद अब उनके ही दोस्त मुजफ्फरपुर के रहने वाले आयान राज अपने क्रिकेट से सुर्खियों में आ गए हैं। एक तरफ समस्तीपुर के ताजपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी ने IPL में कमाल कर दिया, वहीं उन्हीं के दोस्त मुजफ्फरपुर के रहने वाले आयान राज ने भी मुजफ्फरपुर लीग मैच में अंडर-14 मैच में इतिहास रच दिया है। IPL 2025 में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से देश दुनिया को चौंकाया ही था।
कि अब उनके ही बचपन के दोस्त आयान राज ने भी धमाकेदार प्रदर्शन कर क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। महज 13 साल की उम्र में आयान ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर जिला क्रिकेट लीग में खेली शानदार पारी। सिर्फ 134 गेंद में बना डाले 327 रन, 41 चौके, 22 छक्कों से बटोरे 296 रन। आयान राज ने करिश्मा संस्कृत क्रिकेट एकेडमी की ओर से खेलते हुए किया। उन्होंने 134 गेंदों में नाबाद 327 रन बनाते हुए स्ट्राइक रेट 244 का रखा। बल्लेबाजी का अंदाज ऐसा था कि गेंदबाज सिर्फ दर्शक बनकर रह गए। आयान की ये पारी बिहार के क्रिकेट इतिहास में स्कूली स्तर पर अब तक की सबसे विस्फोटक पारियों में गिनी जा रही है। 137 गेंद में मैंने 327 रन मारा, जिसमें मेरा 22 को छक्का था और 41 को चौका। कब से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कब से प्रैक्टिस करते हैं? 5 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और क्रिकेट भी खेल रहा हूँ। एक तरफ समस्तीपुर से वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनाई है, तो दूसरी ओर मुजफ्फरपुर का ये 13 वर्षीय बच्चा अब उसी राह पर कदम बढ़ा चुका है। इन दोनों खिलाड़ियों ने ये साबित कर दिया है कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। आयान की नजर अगले साल होने वाले आईपीएल पर है। आयान ने ये बताया कि वो खूब मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगले साल होने वाले आईपीएल में उन्हें खेलने का मौका जरूर मिलेगा। मेरा भी सपना आईपीएल में जाने का, पूरा प्रैक्टिस किया हुआ हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ और बस आगे ऊपर खेलना। आयान राज और वैभव सूर्यवंशी न सिर्फ अच्छे दोस्त हैं बल्कि रिश्तेदार भी हैं। दोनों ने बचपन में साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया था। आयान वैभव सूर्यवंशी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आयान ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जब भी वैभव भाई से बात करता हूँ, एक खास एहसास होता है कि वो मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। सब अब बोलते हैं, सब सपोर्ट करते हैं, सब अच्छा बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। तो मतलब एक हिम्मत बना है कि अब जो है पूरा भी हिम्मत है कि हर मैच रन लगेगा बस। आयान के कोच मनोज कुमार ने ये बताया कि आयान शुरू से ही क्रिकेट के प्रति समर्पित था। वो नेट पर लगातार प्रैक्टिस करता है और कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत उसने ये सफलता हासिल की है। कोच को उम्मीद है कि जल्द ही वैभव की तरह आयान भी आईपीएल में खेलता हुआ नजर आएगा। वो तो बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि शुरू से हम लोग देख रहे थे, बचपन से जब हमारे पास आया था तो लगा था कि इसमें कुछ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी तक इसको तैयारी कराए हैं। अभी जो उसका डोमिनेशन है क्रिकेट के लिए, बहुत अच्छा तैयारी है और हम लोग ने बहुत प्रिपरेशन के साथ उसको कराया है, तो लगता है कि अभी 1 साल के अंदर आईपीएल। आयान के पिता दिनेश कुमार भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन अब वो अपने सपने को अपने बेटे आयान की आंखों से देख रहे हैं। फिर आगे भी खेलेगा? अभी स्टार्टिंग पीरियड है, ये पहला पड़ाव है आयान का। वैभव बहुत ऊपर चला गया है, बहुत मेहनत उसके पीछे, उनके पिताजी, वैभव का खुद का डेडिकेशन बहुत अच्छा था। 8वीं क्लास में पढ़ने वाले आयान पिछले 5 साल से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। आयान के पिता को उम्मीद है कि जिस तरह से आयान मेहनत कर रहा है, आने वाले वक्त में वो न सिर्फ आईपीएल बल्कि इंडिया के लिए खेलेगा। बोलता हूँ, उसको देखता है, कजन है, भाई है, रिश्तेदार है, तो उसको उस तरह का फॉलो करता है आयान भी, किस तरह क्या करना है। और आयान का वैभव से भी बात होता रहता है, जब भी आता है तो मिलता है, बात होती है। मतलब अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है आयान भी अगले साल आईपीएल खेलता हुआ नजर आए, यानी आईपीएल में बिहारी प्रतिभा जमकर धूम मचाएगा। वैसे भी अभी कई क्रिकेटर बिहार से हैं जो न सिर्फ आईपीएल बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में चमक रहे हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाला वक्त बिहार क्रिकेट के लिए स्वर्णिम रहने वाला है, जिससे बिहार के अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी और एक बार फिर बिहार क्रिकेट का जलवा पूरी दुनिया देखेगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और चलिए बात आपके सफर की करते हैं, जो आने वाले वक्त में आसान होने वाला है। जी हाँ, कैसे? इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे, क्योंकि अब बार बार फास्टैग रिचार्ज करने की जरूरत आपको नहीं होगी। आपको साल भर के लिए एक बार 3000 रुपए देने होंगे और उसके बाद आपका सफर सुहाना हो जाएगा। ये नियम हालांकि सिर्फ एनएच पर ही लागू होंगे, एक्सप्रेसवे पर ये ऑफर लागू नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे की बात हो, नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे समेत तमाम एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये ऑफर इस पर लागू नहीं होता है। खत्म इंतजार, अटकलों पर विराम। फास्टैग पर हो गया बड़ा ऐलान। सफर होगा और सुहाना,
ज्यादा समय भी नहीं होगा गंवाना। 3000 में साल भर लीजिए मौज। लंबे समय से जिस बात की चर्चा हो रही थी, लंबे समय से जिसका सबको इंतजार था, लंबे समय से जिस नई टोल नीति की योजना पाइपलाइन में थी, आज उसे लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। वो भी ऐसी खुशखबरी जो अपनी गाड़ी से लगातार यात्रा करने वाले लोगों के लिए किसी मौज से कम नहीं है। और ये खुशखबरी है फास्टैग एनुअल पास जारी होने की, जिसकी घोषणा खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स के जरिए की। नितिन गडकरी ने वार्षिक फास्टैग पास जारी करने का ऐलान किया। 15 अगस्त से फास्टैग वार्षिक पास शुरू होगा, जिसके तहत यूजर्स को साल भर में केवल एक बार 3000 रुपए की रकम खर्च करनी होगी। इसके बाद ये पास यूजर को जारी कर दिया जाएगा। ये पास एक्टिव होने के बाद 1 साल या 200 यात्राओं तक के लिए वैलिड रहेगा। यानी अगर समय से पहले 200 ट्रिप्स पूरे हो जाते हैं तो यूजर्स को एक बार फिर से पास को रिन्यू करना होगा। फास्टैग एनुअल पास जारी करने की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। नमस्कार। पिछले अनेक दिनों से लोगों की टोल के बारे में काफ़ी तकरार थी। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फ़ायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3000 रुपये में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7,000 रुपये की बचत होगी। सरकार इस एनुअल पास को सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध कराने के लिए तेजी से काम कर रही है। इस पास को एक्टिव या रिन्यू कराने के लिए जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सड़क परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट पर एक अलग लिंक उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके जरिए यूजर्स एनुअल पास हासिल कर सकेंगे। फास्टैग वार्षिक पास जारी होने के बाद नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम घट जाएगा। साथ ही भीड़ को कम करने और टोल प्लाजा पर विवाद खत्म करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही यूजर्स को बार बार फास्टैग रिचार्ज करने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दुनिया में इस वक्त जितना खतरा किसी देश को सैन्य अटैक से नहीं, उससे ज्यादा साइबर अटैक से है। लेकिन भारत ने अब एक ऐसी तकनीक खोज ली है कि साइबर अटैक के बारे में पहले से ही उसे पता चल जाएगा और डेटा सुपर सिक्योर हो जाएगा। अब साइबर अटैक की सोचने से पहले भी डरेंगे दुश्मन। साइबर अटैक करने वालों के लिए भारत ने एक ऐसा कवच तैयार किया है जो देश के विज्ञान के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। साइबर अटैक करने वालों को अब मुंह की खानी पड़ेगी और ये सब मुमकिन होगा नई तकनीक और DRDO और IIT दिल्ली की साझा कोशिश से। इस तकनीक का नाम है क्वांटम कम्युनिकेशन। DRDO और IIT दिल्ली ने 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर फ्री स्पेस क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन का सफल प्रदर्शन किया है। इस सफल प्रयोग से साइबर सुरक्षा, डिफेंस और संचार प्रणाली में क्रांति आ सकती है, क्योंकि इसमें न तो तारों का प्रयोग है और न ही हैकिंग का खतरा। आइए क्वांटम एंटेगलमेंट आधारित फ्री स्पेस क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन को आसान शब्दों में समझते हैं। क्वांटम फिजिक्स मतलब एनर्जी के छोटे पार्टिकल का विज्ञान। एनर्जी के इन पार्टिकल को क्वांटा कहते हैं, जैसे प्रकाश के पार्टिकल फोटॉन। और कम्युनिकेशन के लिए जब 2 फोटॉन को अलग अलग दूरी पर इस्तेमाल किया जाता है तो क्वांटम एंटेगलमेंट हो जाता है और वो सुपरपोजिशन का स्टेट हासिल कर लेते हैं। अब अगर एक छोर पर किसी फोटॉन से
हैकर्स ने छेड़खानी की तो इसका क्वांटम स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा और डेटा हैक होने से पहले ही पता चल जाएगा। हालांकि इस तरह के प्रयोग पहले भी हो चुके हैं, लेकिन इतनी सफलता नहीं मिली जितनी 16 जून को हुए इस प्रयोग से मिली है। ये परंपरागत डिजिटल कम्युनिकेशन से अलग है, जिसमें बाइनरी कोड का इस्तेमाल कर डेटा का ट्रांसफर किया जाता है। इस तकनीक में हैकर्स सीधे अटैक पर पूरे सिस्टम को हैक कर लेते थे और पता भी नहीं चलता था। लेकिन फ्री स्पेस क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन में हैकर्स की हरकत पता चल जाएगी और अटैक करने वालों को पता भी नहीं चलेगा। ये ऐसी तकनीक है कि भारत उन क्षेत्रों में भी क्वांटम संचार की संभावनाएं तलाश सकता है जहां फाइबर ऑप्टिक बिछाना संभव नहीं है, जैसे ऊबड़ खाबड़ इलाके, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र या घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र। यानी ये भविष्य की युद्ध रणनीति और साइबर सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर है। तो दोपहर विशेष में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।